कांवड़ अपमान सहन नहीं करेगा हिंदू समाज और सहन करना भी नहीं चाहिए। देखिए, एक बार फिर से जिहादी मानसिकता ने हिंदू आस्था को अपमानित करने का कार्य किया। ये घटिया साजिश रची गई। कांवड़ यात्रा के दौरान जहां लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन, वहीं कुछ कट्टरपंथी तत्व इस पवित्र यात्रा को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के तमाम प्रबंधों के बावजूद मुजफ्फरनगर से कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक घटना सामने आई है। ये मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। मुजफ्फरनगर का एक महिला कांवड़िए की कांवड़ पर मोहम्मद उस्मान नामक जिहादी ने थूक दिया। वास्तव में ये सिर्फ थूकने की घटना नहीं थी, बल्कि एक हिंदू श्रद्धा, एक धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने की घिनौनी कोशिश थी। उस थूक से कांवड़ खंडित हुई और क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि घटना के तुरंत बाद पुरकाजी थाना पुलिस ने जिहादी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये अकेली घटना है या फिर मजहब के जहरीले एजेंडे को लेकर एक और कड़ी है उसकी। श्रद्धालुओं ने इस कृत्य को अपने धर्म का अपमान माना है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कांवड़ पर थूकने के बाद शुद्धता और धार्मिक परंपरा को कायम रखने के लिए हरिद्वार से तुरंत दूसरी कांवड़ मंगाई गई। स्थानीय प्रशासन ने हालात की गंभीरता को भांपते हुए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लेकिन जिहादी करतूत की ये सच्ची दास्तान हम आपको बता रहे हैं। और ये सच्ची दास्तान सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में हिंदू समाज के लिए चेतावनी भी है, क्योंकि ये घटना साफ संकेत देती है कि कुछ कट्टरपंथी तत्व सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत सक्रिय हैं। पुरकाजी में एक घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कार्रवाई हुई इसमें? आज जनपद मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी में एक महिला कांवड़िया द्वारा अपनी कांवड़ रख के विश्राम किया जा रहा था। उसी दौरान एक व्यक्ति द्वारा वहां पे उस कांवड़ को थूक कर उसको खंडित करने की घटना पुलिस के संज्ञान में आई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पे पहुंच के घटना का संज्ञान लिया और जो कांवड़िए थे उनसे बातचीत करके, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे बातचीत करके और उनकी पुनः हरिद्वार से पवित्र कांवड़ मंगवाई गई और उनको सुपुर्द की गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम उस्मान पुत्र घसीटा निवासी पुरकाजी है। और इस मामले में विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। हमने कांवड़ झुला दी। हमारी बहन बैठी थी, एक बोला बैठा था। हम धर्मशाला में सोने चले गए 6 बजे करीब। कोई 8:30 या 9 बजे वे निकल कर आया दुकान में से। उन्होंने पहले इंग्लिश क्लास में थुक्का, फिर इंग्लिश पे थुक्का। फिर बहन ने एक पुलिस वाले से मांग के उसके बयान उन्होंने कही कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जल गिरो और ले चल लो, कोई खंडित नहीं। फिर बहन ने बोला भेजा मेरे तो मैं बड़ा घर में, वो घर में था उस टाइम, जिस टाइम में बड़ा घर में दुपो दिया गया। फिर पुलिस वाला आए थे जो महाराष्ट्र थाने में 2-3 गए, उन्होंने वो छतों को खुदा दिया। हंगामा क्या हमने रोड जाम किया, हमने सब काम करा। फिर हमारी समीक्षा की सब बात हुई। फिर उन्होंने बात करी है, जब जाकर उन्होंने पुलिस वालों ने कार्रवाई स्टार्ट की है। पुरकाजी में ये हुआ जी, हमने जैसे अपनी कांवड़ जुलाई वहाँ पे थूक दिए मुसलमान। थूकने के बाद हमने सर को बुलाया जी, एक बार आज हमारा तो उन्होंने बोला गंगा जल डालो, गंगा जल डालने के बाद तरे ले जाओ। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, कुछ हो ही नहीं। फिर जब हमने इकट्ठे करे अपने भाईचारे से पीछे से आ रहे थे, जब उनने टांग न पड़ा तो जब सारी पुलिस आ गई। फिर उसके बाद उनका रह गया ये हमारे थाने में रखा है जल, हमारे थाने के लगे। हमने इतनी दूर आया, हमें तो न्यूज जल चाहिए। वो ड्रामा होने के बाद जब ये जाकर हमें हरिद्वार से वापस लाके जल दिया, हम गल गए तो हादसा हो गया। जब सब दुनिया भर की पुलिस घूम रही है आगे पीछे, फोन भी आ रहे बार बार। कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ठीक था, बात भी कर रहा है। रात में मेरे से बात वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। जब यहाँ पे न्यूज वाले आए वहीं पे आए थे, सारा आए थे पुलिस वाले, वीडियो कॉल पे बात कराई। देखो ये बंद कर रहे हैं हम, आप क्या चाहते हैं, आप कोई बात नहीं, पागल है, इसको कहीं भिजवा दे। मैंने यहाँ भिजवाना नहीं, तो बंद करो डायरेक्ट। समर ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे हैं मुजफ्फरनगर से। समर, हिंदू आस्था पर वार हुआ, कांवड़ पर थूका गया, ये पूरा मामला हमने समझा, लेकिन मकसद क्या था इसका? अब तक जो जांच पड़ताल हुई उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं? आरोपी के बारे में क्या पता चला है? किस उद्देश्य के तहत उसने जो है इस कृत्य को अंजाम दिया मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में? समर।
कावड़वाद जो है तो हो चुकी है। कावड़ियों के बड़े जत्थे जिसमें बड़ी संख्या में कावड़ी ये जो है अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। ये जो कावड़ चल रही है मैं आपको बता दूं, ये कावड़ राजस्थान और हरियाणा यानी कि दूर दराज से आने वाले जितने शिव भक्त हैं वो जल उठाकर अभी वहां से निकल चुके हैं। जहां ये घटना हुई ये उत्तराखंड और आना पड़ता है, वहां पे घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही कावड़ एंट्री हुई है तो वहां पर बड़ी संख्या में वहां शिविर लगाए जाते हैं और वहां कावड़ जो है हमेशा रुकती है। वहां जो कावड़िए विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं और अपना स्नान करके वहां से कावड़िए निकलते हैं। सुरक्षित स्थान है, पुलिस की निगरानी में सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अचानक से एक जिहादी वहां आता है और वहां पर कावड़ पर थूक कर वहां से भागने का प्रयास करता है। जिस कावड़ पे थूका गया है ये शिव भक्त जो है दिल्ली के रहने वाले हैं और 150 किलो जल ये वहां से लेके चल रहे थे। जब इतनी बड़ी मात्रा में जल लेके शिव भक्त चलते हैं तो उसकी आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो ये तय है कि उनका जो है आक्रोश फूटना तय है। तो जब ये घटना घटी तो ये जिहादी वहां पर थूक कर वहां से भागने का इसने प्रयास किया, लेकिन कावड़ियों ने वहां पर जो है उसके बाद रोड पर करने का प्रयास किया, तब जाकर पुलिस एक्टिव मोड पे आई है, वरना यहां से ये कावड़िया यहां से थूक के भागने में कामयाब हो चुका था। लेकिन जिस तरह की मानसिकता यहाँ पर कावड़ पे थूका गया है, ये केवल कावड़ पर नहीं थूका गया है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह से इसको बचाने का प्रयास एक जमात जो है कर रही है कि इसको मंदबुद्धि बताया जा रहा है, इसको पागल बताया जा रहा है, इसको बहरा बताया जा रहा है कि ये मंदबुद्धि था और उसने जाके वहां पे इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये कहीं ना कहीं इसको बचाने का प्रयास है। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसके मामले की गंभीरता को देखते हुए इसको कस्टडी में लिया है। हर एंगल से पूछताछ की जा रही है कि इसको किसी ने यहाँ पर भेजा था या इसका उद्देश्य क्या था। ये कावड़ के इस धार्मिक मेले में, इस यात्रा में शामिल हुआ था और यहाँ पे इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आया था। हालांकि मौके पर अभी शांति है, लेकिन कावड़ियों में आक्रोश जरूर है, क्योंकि इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद में हर कावड़िए के मोबाइल में ये वीडियो है, तो आक्रोश जरूर है। पुलिस भी सतर्क है, लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी मुजफ्फरनगर में हो सकती थी। लेकिन नहीं, मुजफ्फरनगर तो अपने आप में संवेदनशील जिला है उत्तर प्रदेश का समर, लेकिन आज तो कुछ सूचना ऐसी भी मिली, आपको शायद जानकारी होगी कि ये पुरकाजी थाना क्षेत्र में ही नेशनल हाईवे 58 पर एक ढाबे पे भी विवाद हुआ है। ऐसी सूचना मिली है कि वहां पर जो है लहसुन प्याज का वो तड़का लगाकर दाल जो है वो कांवड़ियों को परोस दी गई। इसके बाद काफी हंगामा वहां पर हुआ है। इसमें किस प्रकार की क्या पुलिस ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, कितना स्मार्ट थी, जरा ये भी बताइए। और अभी मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की चीजें लगातार क्यों हो रही हैं? देखिए, आपने सही बताया कि मुजफ्फरनगर जो संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में मुजफ्फरनगर को रखा जाता है और पहले से रहा भी है, और पुलिस भी उस तरह से यहाँ पर निगरानी करती रहती है। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही पुरकाजी में एक घटना हुई कि एक होटल ढाबे पे कावड़िए शिवभक्त जो आराम कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वहां पे भोजन किया, लेकिन भोजन के बाद कावड़ियों को आरोप है कि उनको जो है भोजन में प्याज और लहसुन की सब्जी जो है वो परोसी गई, जिससे उनको आक्रोशित कावड़ियों ने वहां पर थोड़ा गुस्सा उनको जरूर जाहिर किया। लेकिन पुलिस ने उसको भी जो है समय रहते उसको जो है संभाला है। मुजफ्फरनगर जो है संवेदनशील जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कावड़ की दृष्टि से मुजफ्फरनगर जो है बिल्कुल इसका केंद्र माना जाता है कि हरिद्वार में जितना कावड़िया होता है उतना ही कावड़िया मुजफ्फरनगर में भी होता है, क्योंकि कावड़िया को पहला जो पड़ाव है वो मुजफ्फरनगर होता है। यहीं पे कावड़िया आराम करके अपने अपने गंतव्य की ओर, हरियाणा का कावड़ यहाँ से डाइवर्ट होता है, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, कई प्रदेश के कावड़, यहाँ पर जो ऐतिहासिक मंदिर है जिसको शिव मूर्ति यहाँ पर कहा जाता है, वहां से कावड़िए अपना उसकी परिक्रमा करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। संख्या में यहाँ कावड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कई बार इस तरह की घटनाएं जो है संख्या बल के वजह से भी कि संख्या बहुत ज्यादा है तो ज्यादा संख्या का फायदा उठाकर उस कावड़ यात्रा में या धार्मिक मेले में शामिल होते हैं और घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में रहते हैं। जी अच्छा, ये जो उस्मान है जिसने थूका था असमर, इसके बारे में इसका क्या बैकग्राउंड रहा है, कुछ पता चला? क्योंकि इसको मूक बधिर बताया जा रहा है। क्या ये भी माना जाए कि मूक बधिर बताकर इसको बचाने की कोशिश है? क्योंकि मूक बधिर है ये समझ में आता है उसको कि थूका जाएगा, यहाँ पर इंदुओं के कांवड़ पर थूका जाएगा, ये कहीं और भी थूक सकता था। ये इनके दिमाग में जो कूड़ा भरा है जिहादियों के, वो रह रहकर बाहर आता है। लेकिन इस प्रकार से कह देना कि मूक बधिर है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, ये कहाँ तक जायज है? अगर आपने अधिकारियों से बातचीत की हो तो बताइए कि किस प्रकार से एक्शन इस पर आगे लिया जा रहा है। देखिए,
अधिकारियों से जिस तरह की अभी गतिविधि यहाँ पे हो रही है, अधिकारियों ने यही बताया है कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को वो बेवकूफ हो, वो पागल हो, किसी भी व्यक्ति को कांवड़ यात्रा के आसपास इर्द गिर्द उसमें घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। किस तरह से यहाँ पर आया, इसको कैसे पता चला कि कांवड़ यात्रा है और कांवड़ के ऊपर ही थूकना है, तो कहीं ना कहीं इसको बचाने का प्रयास है। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस जो है, क्योंकि संवेदनशील जिला है, बिल्कुल भी इसमें जो है ढील बरतने की स्थिति में मुजफ्फरनगर पुलिस नहीं है। ये पहले इसको नाबालिग बताया गया, फिर इसको पागल बताया गया, फिर इसको मंदबुद्धि बताया गया, तो कहीं ना कहीं इसको बचाने का प्रयास है। लेकिन नाबालिग वाला जो पैंतरा है जमात का, वो नहीं चला है। हालांकि मंदबुद्धि पुलिस ने भी इसको बताया है कि इसकी जांच हो रही है, लेकिन हर एंगल से इसकी जांच होगी। किसके माध्यम से यहाँ पहुंचा था, कौन इसको यहाँ छोड़ के गया था, और इसको भागने का रास्ता कैसे मिला, इसको कैसे पता चला कि इसको यहाँ पे थूक के, कांवड़ पे थूक के यहाँ से भागना है, और भागने का रास्ता यह है। हर तरीके से मुजफ्फरनगर पुलिस, क्योंकि इसकी कांवड़ यात्रा की जो मॉनिटरिंग है वो खाली जिले स्तर पर नहीं होती, लखनऊ स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होती है, सीएम के संज्ञान में सारी चीजें हैं। तो मुजफ्फरनगर पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। अभी मौके पर तुरंत व्यवस्था है, अलर्ट है, हर तरीके से जो है हर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी। पर थूकने का ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, और हर बार जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है तो इस प्रकार के जिहादी तत्व भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और जो पहला पड़ाव है मुजफ्फरनगर, वहां पर इस प्रकार की चीज होना हैरान करता है। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। समर ठाकुर हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से लगातार बने ही हुए हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका सर सुदर्शन न्यूज पर। किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये हर बार कांवड़ यात्रा पर कुछ ना कुछ जरूर जिहादी तत्वों के द्वारा घटनाएं घटित की जाती हैं, और इस बार थूकने का मामला सामने आया, कांवड़ पर थूका गया है एक जिहादी के द्वारा। महाराज जी, किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसे? समर हमारे साथ लगातार बने। समर, जो कांवड़ लेकर जा रहे थे, जिनकी कांवड़ पर उस्मान ने थूका, उन लोगों की क्या मांग है? क्या उनकी मांग के अनुरूप पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं? आशीष, मैं आपको बता दूं, ये जो शिव भक्त हैं ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये एक ही परिवार के 3 से 4 लोग जो हैं वो कांवड़ लेके लौट रहे थे, और विशेष बात यह है कि इस कांवड़ में जो है 150 लीटर जल ये कांवड़ लेके आ रहे थे, जिसमें एक 150 लीटर है और एक इसमें 30 लीटर से ज्यादा जल की कांवड़ ये लोग लेके लौट रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी कांवड़ जो 150 लीटर का वजन उठाकर और कोई शिव भक्त इतनी दूरी तय कर चुका हो, और उसके बाद उसकी कांवड़ जो है खंडित कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश जो है वो उनके दिल में था। हालांकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसको संभाला है, और मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो है तत्काल जो है वहां से हरिद्वार से दूसरी कांवड़ को लाकर जो है वहां को उनके सुपुर्द किया है। ठीक है समर, आप बने रहिएगा। महादेव बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महादेव बाबा, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आपका स्वागत है, समय देने के लिए आपका आभार। ये जिहादी मान नहीं रहे हैं महाराज जी, किस प्रकार से देखा जाए इस प्रकृति को, जब एक कांवड़ पर थूक दिया एक उस्मान नाम के जिहादी ने? महादेव बाबा। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा एक बार फिर से स्पष्ट कर दीजिए। फिर से दोहरा दे रहा हूं महादेव बाबा, एक उस्मान नाम के जिहादी ने मुजफ्फरनगर में हमारे किसी कांवड़िए के कांवड़ पर थूक दिया, थूक जिहाद उसने वहां पर किया है। यह मामला बहुत संवेदनशील है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन इन जिहादी तत्वों की इस प्रकार की मानसिकता से कैसे निपटा जाए, और ये बार बार इस प्रकार के कृत्य को क्यों अंजाम देते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस्लाम के अंदर एक बार ये ऐसी घटना नहीं घट रही है। आए दिन हिंदू परेशान हो रहा है, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कृत्य जो है मदरसे में मौलवी सिखा रहे हैं, और उस गलत शिक्षा के कारण जो विष घोला जा रहा है उसका ये परिणाम है, और जिसके कारण से ये थूक जिहाद उत्पन्न हुआ है। इस्लाम में अपने जो इस्लामिक लोग हैं उनके प्रति तो संवेदनशील हैं, अच्छाई बरतते हैं, लेकिन अगर कोई और धर्म का है, सनातन का है, कोई भी ईसाई है, तो उनको मार दो, काट दो, हर प्रकार से उसका शोषण करो, उसका विरोध करो, और उसमें एक थूक जिहाद तो एक छोटी सी घटना मात्र है, और इसी घटना का परिणाम है कि गलत शिक्षाओं को, जबकि वो कुरान का और मोहम्मद साहब का सही शिक्षाओं को ये लोग लेते नहीं है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन जो हो चुका और जिस पर मान रहे हैं और सारी दुनिया चल रही है, उसी का परिणाम है, और जिसका दंश हिंदू झेल रहा है।
इसके लिए सरकार को मदरसों पे रोक लगाना चाहिए, गलत शिक्षाओं को बदलना चाहिए और कुरान में जो गलत उक्तियां हैं उनको फिर से संशोधित करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें चलती रहेंगी। और हिंदू बहुत पीड़ित है, हिंदू जनमानस बहुत दुखी है, हर जगह मुसलमानों से दुखी है, हर जगह ये थूक रहे हैं, दूध में थूक रहे हैं, भोजन में थूक रहे हैं, हर जगह थूक रहे हैं, और नहीं मिले तो यूरिन मिला रहे हैं। तो ये थूक जिहाद इनका चल रहा है और एक प्रकार से एक राक्षसी कृत्य है, किसी के भोजन में थूकना, यूरिन नहीं मिलाना। महादेव बाबा, बाद में मोहम्मद इनके साहब ने बचाव भी में भी इस लोग तरह से- उतर आते हैं। अब ये जो उस्मान जिसने थूका है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो मूक बधिर है, वो तो बोल नहीं पाता, वो सुन नहीं पाता, अभी वो जो है उसकी उम्र कम है, उसको इतनी अकल नहीं है। जो थूक सकता है जाकर, उसको पता है कि कांवड़ पर ही थूकना है, वो कहीं और भी थूक सकता था, उसको जब इस प्रकार से बचाने वाले लोग सामने आ जाते हैं, उनका क्या किया जाए? देखिए, ये इनका एक नैरेटिव सेट है, इनका एक जो कहते हैं आजकल वो एक वर्ड चला हुआ है कि उनको इकोसिस्टम। तो कहने का तात्पर्य, पहले गलती कर दो, यही बात नरसिंहानंद, यति नरसिंहानंद के आश्रम में वो लड़का गया और यही गलत कार्य कर रहा था नल पर, तब उन्होंने यही कहा कि बच्चा है। गोरखपुर में जब वो एक आतंकवादी चला गया तो उसको भी कि अरे वो मतलब उसका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन इस प्रकार की बचाव करने वाली चीजें हम हमेशा करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि बचाव कर लें इसी झूठ बोल बोल के, और इसी झूठ का दंश हिंदू झेल रहा है। हर बार ये कोई ना कोई बहाना जोड़ते हैं। लेकिन एक इस पे एक चुटकुला सुना रहा हूं, 2 लाइन का है कि शर्मा जी के खिड़की पे वर्मा जी के लड़के ने गेंद फेंक दिया और वो टूट गया। तो उसने कहा कि भाई वर्मा जी अपने लड़के को समझाओ कि ये जो है बॉल हमारे शीशे पे फेंक कर तोड़ देता है। तो वर्मा जी ने कहा कि अरे पागल है, तो पागल है तो जब पागल है तो अपने घर पे क्यों शीशे पे नहीं तोड़ता? तो बोले इतना भी पागल नहीं है। तो कहानी यहाँ पे आती है कि ये यही सब नैरेटिव गढ़ेंगे, जो बधिर है, जो बच्चा है, पागल है, लेकिन ठीक है, मतलब इनकी जिहादी मानसिकता वो समय दर समय महाराज जी वो सामने आती रहती है। इसका पूरा इलाज बहुत जरूरी है। जो आपने बताया कि इनके जो नर्सरी मदरसे हैं वहां पर कुछ एक्शन होना बहुत जरूरी है।